मेडिकल स्टूडेंट। सो आज की ये जो वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट अ कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान। ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान होने वाला है इस वीडियो में कि कैसे हम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक कर सकते हैं विद बहुत ही अच्छे मार्क्स 680 प्लस 600 प्लस हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्फ बिलीव। आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि हाँ, मुझे नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना है। ऐसा कोई अपना माइंड सेट पहले से नहीं बनाना है कि मुझे ड्रॉप लेना है या मुझसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा। सेकंड जो होना चाहिए वो होगा कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये प्लान आप 2 दिन फॉलो करेंगे, 1 वीक फॉलो करेंगे, बट आगे आप इसे नहीं फॉलो करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्लान से आपको अपना इफेक्टिव मिल रहा है, आपको अपने मार्क्स इम्प्रूव मिल रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी आपको पूरे साल भर मेंटेन करके रखनी है। तीसरी जो बात होगी वो होगी प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन से डरना नहीं है कि अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड लास्टली जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट होने वाला है वो होगा रिवीजन, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, ड्रॉपर्स नहीं करते हैं। रिवीजन एक ऐसा की है कि स्टोन बोल लो जो आपको बहुत ही ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक कराएगा। ये चारों चीज़ें आपको करनी है। उसके साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, अपना टाइम को अलॉट करती थी। 6 से जो 9 बजे तक का टाइम रहता था वो मैं देती थी बायोलॉजी को। अब उसमें मैं क्या करती थी कि मान लो मेरी कोचिंग की क्लास में जो चला है टॉपिक, जो भी हमने रिवीजन नोट्स बनाए हैं क्लास में, वो एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेती थी। अब हमें पता है कि बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी है, इट इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी है वो। और एनसीईआरटी ही करनी है आपको, ताकि हम आराम से 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। और बायो में ये स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करती थी अपना नोट्स रिवीजन करती थी। उसके बाद जिस टॉपिक के मैंने नोट्स रिवाइज किए हैं उसे एनसीईआरटी ओपन करती थी और सबसे पहले मैं उसे स्टार्ट करती थी। अब फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हम उसे रीड कर रहे हैं तो अच्छे से हाइलाइटर से यूज़ करके, पेन्स यूज़ करके करते थे। तो जब आप पहली बार उसे रीड करो तो अच्छे से उसे हाईलाइट करो। और एनसीईआरटी बायोलॉजी में ये ख्याल रखना कि जब आप उसे रीड करो तो पेन हमें क्या करना है कि जो भी एनसीईआरटी में वो टॉपिक मैंने देख लिया एक बार, जब हम फर्स्ट टाइम उसे कर रहे हैं तो हमें हाइलाइटर्स यूज़ करने हैं, हमें पेन्स का यूज़ करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो लग रहा है कि हाँ, इससे फिलअप्स बन सकता है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे कोई एमसीक्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो उसे एक बॉक्स की तरह हमें बना के रखना है। मतलब सारी बुक्स मेरी ऐसी रहती थी कि एक एक लाइन मेरी बॉक्स से बनी रहती थी, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन से कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, बायो में कोई भी फिलअप्स बन सकता है। तो फर्स्ट टाइम में आपको टाइम लगेगा। देन अब क्या करना है, मेरा जैसे 6 से 8 मान लो मैंने ये कर लिया। अब जो 8 से 9 का टाइम बचता था वो आप रख लो अपने बायो के रिवीजन के लिए। अब बायो के रिवीजन में आपको क्या करना है, मान लो आपका जो पहला 1 वीक पहले जो ख़त्म हो गया उसे आप फिर उठाओ एनसीईआरटी में। अब क्योंकि वो आपका हाईलाइटेड है, आप इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाए हुए हो, तो आपको क्या करना है, फटाफट से उसे रीड करना है। ऐसे रीड करना है कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो जाए। और ये कब होगा, जब हम एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करें, तो ये हमें ईजिली हो जाएगा। तो मैं यही करती थी, जो मेरा 8 से 9 का टाइम रहता था उसे मैं रिवीजन के लिए रखती थी और वो भी एनसीईआरटी से ही बस करती थी। देन अब मेरा जो 9 से 9:45 का टाइम रहता था वो मैं रखती थी अपना ब्रेक हो गया मेरा, अपना जो भी डेली रूटीन वाले वर्क है वो हो जाते थे उसमें। देन अब जो मैं टाइम सेट करती थी वो रहता था मेरा 10 से 1 तक का। और ये जो टाइम रहता है ये मोस्ट एक्टिव टाइम रहता है, जिसमें हमारा ब्रेन भी अच्छे से वर्क करता है। और ये टाइम अलॉट करती थी फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में मैं क्या करती थी कि जो भी मेरी कोचिंग में फिज़िक्स में मेरा ये रहता था कि जो मेरे कोचिंग में मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं, सबसे पहले मैं 10 मिनट उसे रिवाइज़ करती थी। उसे रिवाइज़ वो मेरा इसलिए जल्दी रिवाइज़ हो जाता था क्योंकि जब मैं कोचिंग से इवनिंग में आती थी तो मैं उसे उस टाइम पे रिवाइज़ करती थी। तो 10 मिनट्स का ये हो गया। उसके बाद जो मैंने इवनिंग में क्वेश्चन लगाए थे फिज़िक्स के अपनी मॉड्यूल से, उसे क्विक रिवीजन कर लेती थी। वो होने के बाद जितने मेरे पास मोर क्वेश्चन हैं जो बचे हुए पीवाईक्यूज़, वो सब सॉल्व करती थी। और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो मेरे लिए था वो ये था कि मैं एक सेपरेट कॉपी बनाती थी। जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते थे उसका पेज नंबर मैं अपनी कॉपी में लिखती थी, और जो मेरी कॉपी का पेज नंबर है जिसमें मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मैं अपने मॉड्यूल में लिखती थी। तो इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग तो यूज़ कर रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा। फिर क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं ना, तो पीछे का रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए तो रिविज़न एसेंशियल है इस चीज़ के लिए। तो इससे ये होगा कि जब आप वापस वो टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आप अपनी कॉपी से उसे मैच कर सकते हो।
आप जस्ट क्वेश्चन देखोगे और अपने दिमाग में सोचोगे कि हाँ ये ऐसा बनेगा, और फिर वो कॉपी से आप टैली कर लोगे, तो इससे बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे इस चीज़ से। क्योंकि मेन हमारा नीट में क्या है, हमें टाइम ही तो सेव करना है, तो इस चीज़ से हमें एक टाइम बचाने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और ये की पॉइंट भी है जो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक करवाएगा। देन ये होने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अगर मेरे पास टाइम बच गया हो तो मैं रिवीजन करती थी फिजिक्स का, नहीं तो जो मेरे क्वेश्चन हैं मैं उतने सारे क्वेश्चन हो जाते थे। देन मेरा जो रहता था वो लंच ब्रेक रहता था, वो रहता था 1 से 1:45 तक का, वो मेरा कंप्लीट ब्रेक हो जाता था। अगर आपके पास उसमें टाइम बच रहा है तो आप थोड़ी सी नैप ले सकते हो, बट अभी इस एज में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोपहर की नींद ले रहे हो। ओके, उसके बाद जो मेरा रहता था वो रहता था 2 बजे से 4 बजे तक। 2 से 4 तक मैं अपना केमिस्ट्री करती थी। केमिस्ट्री के लिए अभी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बातें मैं आगे चल के करूँगी आगे की वीडियो में, बट अभी मैं ये बता रही हूँ कि अगर फिजिकल चल रहा है तो फिजिकल के लिए क्या करती थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल जो है उसके लिए हमें एज इट इज़ फिजिक्स की जैसा काम करना है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात मैं आगे करूँगी। देन 4 से मेरा 8 तक रहता था कोचिंग की क्लासेस, तो वो टाइम तो वहाँ नोट्स बनाने में और सर की क्लासेस अटेंड करने में चले जाती थी। देन उसके बाद मैं आती थी और फिर मैं डिनर करती थी अपना, 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती थी। उसके बाद मेरा रहता था 9 बजे से 10 बजे तक जो भी मेरा कोचिंग में हुआ है वो सारे नोट्स एक बार रिवाइज़ करती थी, आइदर वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, क्योंकि हमारे में तीनों होते थे तो मेरा तीनों रिवीजन हो जाता था नोट्स। उसके बाद अब मैं क्या करती थी, अपने रात के जो 10 से 12 का टाइम है वो रखती थी अपने रिवीजन के लिए। और ये रिवीजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो रिवीजन से ही आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ नीट निकाल सकते हो। तो ये जो मेरा टाइम रहता था, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेरा बायो का रिवीजन था वो तो मैं मॉर्निंग में कर लेती थी। अब बच गया मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो मैं क्या करती थी, एक दिन 2 घंटे मैं देती थी फिजिक्स को, नेक्स्ट डे मैं रिवीजन के लिए देती थी केमिस्ट्री को। अब मैं अपना रिवीजन कैसे करती थी, जैसे मैं अपना फिजिक्स को और अलग से नोटबुक में मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था ये सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मेरा क्विक रिवीजन हो गया फार्मूला का सब, और नोट्स हो गए मेरे। उसके बाद मैं जाती थी अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में और मैं स्टार्ट करती थी PYQ से। तो जो मैं PYQ सॉल्व करती थी वो मैं हर बार क्वेश्चन देख के उसे नोट डाउन और एकदम दिमाग नहीं लगाती थी, क्योंकि मैंने पहले ही बना के रखा हुआ एक सेपरेट नोटबुक। तो मैं क्वेश्चन देखती थी, दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट सोचती थी और फिर जाके वो नोटबुक से टैली कर लेती थी। तो इससे क्या होता था कि जो 1 आवर का टाइम था उसमें मैं मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। और ये सॉल्व करना ही नहीं, हमें कॉन्सेप्ट ही तो बिल्ड करना है। तो उससे क्या होता था कि जो 100 क्वेश्चंस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो लगे हैं वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जा रहा है एक तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आप 1 आवर में 100 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ले रहे हो तो इससे बेटर और क्या होगा। यही चीज़ मैं अप्लाई करती थी हमारे केमिस्ट्री के फिजिकल के लिए। उससे भी ये होता था कि मोर देन 100 क्वेश्चन जो रहते थे उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते थे। तो अब ये मैं बात करूँगी, ये सब तो था मेरा कि मैं कैसे अपना रूटीन फॉलो कर रही थी। और बस मेरा रूटीन ऐसे ही रहता था, मॉर्निंग से 6 से स्टार्ट होता था और नाइट में 12 तक रहता था। तो ये था मेरा रूटीन। अब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है फिज़िक्स के लिए, तो फिज़िक्स के लिए आप वो जाके वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड अब मैं बताऊँगी कि बायो के लिए क्या करती थी। तो बायो के लिए जो NCERT है इट इज़ मोर देन इनफ, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। NCERT अपनी बायो की मल्टीपल टाइम्स रीड करनी है, और ऐसी रीड करनी है कि उसके हर एक वर्ड आपको याद हो जाए, हर एक लाइन आपको याद हो जाए। इस तरीके से आपको अपनी बायो को करना है विद NCERT। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँगी केमिस्ट्री के लिए, और इसकी मैं आगे जाके एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अब हमें पता है हमारे केमिस्ट्री में फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और ये तीनों के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। फॉर फिजिकल जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो एज इट इज़ फिजिक्स की जैसी रहेगी। सबसे पहले हमें नोट्स के थ्रू जाना है, उसमें भी हमारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना है, उसके लिए भी हमें सेपरेट नोटबुक बनानी है। और फिर बाद में रिवीजन के लिए हमें वही टैली करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। तो ये रहेगा हमारे फिजिकल के लिए। जो हमें नोट्स बनाने हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे कलरफुल हम पेन्स यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा बनाना है कि आगे जाके वो आपको समझ में आए जो भी आपने बनाए हैं, तो इसी को हम अच्छे नोट्स बोलेंगे। अब बात करती हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक जो होती है वो तो सबसे बड़ा डर होता है बच्चों का कि ऑर्गेनिक नहीं हो रही, ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक का ऐसा रहेगा कि एक तो सबसे पहली बात 11th की जो ऑर्गेनिक है वो तो बेसिक है, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपका वो छूटा हुआ है तो आप जाके ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, और उसमें जो भी रिएक्शंस होंगे वो बहुत ही अच्छे से आपको लिखने हैं सारे रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक जब भी हम करेंगे
हम जितने बार क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे उतने बार हमें नोट्स का रिवीजन करना है, नोट्स के रिवीजन। सो गाइस, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये प्लान इफ़ेक्टिव नहीं लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर ये प्लान आपके लिए इफ़ेक्टिव है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।